Yes, hello my dear students. We were on कंपाउंड ऑफ हम थे ऑक्सो एसिड पर, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, तो उसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे। डिफरेंट ऑक्सो एसिड्स जो हैं हमने यहाँ पर पढ़े फॉस्फोरस की। अब हम उनके जो हैं कैरेक्टरिस्टिक्स उनके ऊपर स्टडी कर रहे थे। देन यहाँ पर हम बात कर रहे थे पर ऑक्सो एसिड जो है, पर ऑक्सो का मतलब क्या होता है? पर ऑक्सो मतलब दो ऑक्सीजन किसी से जुड़े हुए हैं, जैसे H2O2, HOOH, उसी तरीके से POOP, तो ये क्या होगा? परऑक्सो एसिड हैव POOP बॉन्ड या फिर POOH बॉन्ड। यहाँ पर परऑक्सो एसिड के पास ये होता है। आपको द ऑक्सो एसिड इन विच फॉस्फोरस हैज़ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट लेस देन +5 कंटेन इन एडिशन PO एंड POH बॉन्ड इधर PP बॉन्ड। यहाँ पर बताया हुआ है कि सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकालना सीखा है, तो जहाँ पर +5 से कम होती है तो वहाँ पर जो बॉन्ड होते हैं वो PO भी होगा और POH बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा। These acids in +3 oxidation state of the phosphorus tend to disproportionate to higher to lower oxidation state। यहाँ पर अगर क्या होगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ पर हमारे पास H3PO4 बनता है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिसप्रोपोर्शनेट होती है, मतलब अलग अलग है, रिएक्टेंट में अलग है एंड प्रोडक्ट में अलग है। तो यहाँ पर ये डिसप्रोपोर्शनल बन रहा है। यहाँ पर एक +3 है, एक +5 है, एक -3 है यहाँ पर फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट। द एसिड विच कंटेन पीएच बॉन्ड हैव स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। पीएच बॉन्ड जो है जिसके अंदर होता है उनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। दस फॉस्फोरस एसिड इज़ अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर देख लीजिए हाइपोफॉस्फोरस एसिड जो है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। इट कंटेन्स 2 pH बॉन्ड एंड हैंस इट इज़ अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन कर देगा ये, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब रिडक्शन करेगा। GNO3 + H2O H3PO2 जो हमारे पास है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, वो क्या कर लेगा? रिडक्शन कर देगा। और यहाँ पर जो है रिडक्शन कर रहा है ये, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, किसी का भी कर सकता है, जिससे भी हम रिएक्शन करवाएंगे। तो यहाँ पर दी हुई है रिएक्शंस हमारे पास। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रुप नंबर 16। जो ग्रुप नंबर 16 है दैट बिलोंग्स टू द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, सल्फर, आर्सेनिक उनसे बिलोंग करता है हमारे पास ग्रुप नंबर 16। तो हमने अभी तक ग्रुप नंबर 14 पढ़ा है, फिर 15 पढ़ा है एंड 16 अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ऑक्सीजन, सल्फर एंड सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम constitute group 16 of the periodic table and this is sometime known as the group of chalcogen। कुछ कभी कभी इनको chalcogen भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये ओर फॉर्मिंग एलिमेंट हैं, ओर बनाते हैं। और क्या है? मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, दैट इज़ ओर। एंड द नेम इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फॉर द brass and points to the association of sulfur and its congeners with copper, मतलब मिक्सचर बनाता है। सिंपल सी बात है कि ग्रुप नंबर 16 है उनको चलकोजन भी बोला जाता है, क्योंकि ये और बनाते हैं अलग अलग एलिमेंट से मिलकर। Most copper minerals contain either oxygen and sulfur, frequently other members of this group। कॉपर एंड जनरली इनका जो और होते हैं वो कॉपर से कंटेन होते हैं और सल्फर से होते हैं। Occurrence oxygen is most abundant of all the elements on the earth। ऑक्सीजन फॉर्म 46.6% होता है इसका। बाय मास ऑफ अर्थ क्रस्ट पर इसकी जो कंपाउंड है उसको भी हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। ड्राई एयर कंटेन 21%। ड्राई एयर मतलब एयर की अगर हम बात करें तो एयर में जो हमारे पास नाइट्रोजन था वो सबसे ज़्यादा था, 78% था। उसी तरीके से एयर में जो ऑक्सीजन का रेशो है वो है 21%। हावेवर द
अबंडेंस ऑफ सल्फर इज इन द अर्थ क्रस्ट इज ओनली 0.03. आप ऐसा याद रख लें, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज भी यही होता है 0.03 to 1. कंबाइंड सल्फर एग्जिस्ट प्राइमरी सल्फेट्स बनाता है, ऐसे जिप्सम में प्रेजेंट होता है. मैग्नीशियम सल्फेट बनाता है, जिप्सम मतलब CaSO4, MgSO4 बनाता है, बायरेट BaSO4 बनाता है, सल्फाइड्स बना सकता है, PbS, गैलेना, जिंक प्लांट, ZnS. ये सब चीज़ें हमें क्या है, कौन बना रहा है, ये ग्रुप नंबर 16 के जो एलिमेंट है वो बनाते हैं. अब आता है हमारे पास पोलोनियम जो है वो, पोलोनियम इज़ अ डीके प्रोडक्ट है किसका, थोरियम और यूरेनियम जो कि हैवी मेटल्स हैं. जब वो डिग्रेड हो जाती है, डिके होती है, तो हमें क्या मिलता है, पोलोनियम मिलता है. जनरल कैरेक्टर, द इंपॉर्टेंट एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप 16 अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. सिंपल सी बात है, जो भी एलिमेंट है उसका प्रॉपर्टी जो होती है इट डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की अगर हम बात करें तो सिंपल से है, ऑक्सीजन का आप लिख लें, ऑक्सीजन का होगा 1s2, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, देन 1s2, 2s2, 2p4. मीन्स यहाँ पर इसके जस्ट पहले वाला कौन था, नाइट्रोजन था, तो वहाँ पर 7 था, तो 2p7 था, 2p3 था. ठीक है, 7 टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 7 है. तो यहाँ पर हमारे पास जो p था वो हाफ फिल्ड था, पता है आपको. अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन थे वो 3 थे, लास्ट में p के पास फिल हो रहे थे. यहाँ पर हमारे पास जो आउटर मोस्ट में है वो है 4 इलेक्ट्रॉन, तो p4 आएगा यहाँ पर हमारे पास. तो ये थोड़ा सा अगर हम कंपैरिजन करें नाइट्रोजन से अनस्टेबल है. ये तो है टेबल. उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 हैव द 6 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल एंड हैव NS2NP4. जनरल फार्मूला क्या होगा इनका, NS2NP4. लाइक ऑक्सीजन का अगर हम लिखें तो 8 होता है इसका, तो 1s2, 2s2, 2p4. ठीक है, तो ये हमारा ये इनर शेल है और ये हमारा पास आउटर मोस्ट शेल है. तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, 2 और 4, 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्रेजेंट है आउटर मोस्ट शेल में. एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस, ऊपर से नीचे जाने पर एक शेल एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, इस वजह से जो साइज़ है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है ऊपर से नीचे जाने पर. एटॉमिक ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स, एटॉमिक एंड रेडियस, जो आयोनिक रेडियस है वो इंक्रीज हो जाती है ऊपर से नीचे जाने पर, टॉप टू बॉटम. द साइज ऑफ ऑक्सीजन एटम इज, सबसे छोटा कौन है, सबसे ऊपर कौन है, ऑक्सीजन है, तो सबसे छोटा भी कौन होगा, ऑक्सीजन होगा. किसकी बात कर रहे हैं, ग्रुप नंबर 16 की बात कर रहे हैं, ये आप ध्यान रखें. एक्सेप्शनली स्मॉल, देयरफॉर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज़ वेरी हाई. सबसे छोटा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बहुत ज़्यादा है. यहाँ पर अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इनके रेडियस. अब आती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी. आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी दी जाती है दैट इज़ आयोनाइजेशन एंथैल्पी. तो यहाँ पर देखो p को फिल करने के पास इनको 2 इलेक्ट्रॉन की एक्स्ट्रा ज़रूरत है. लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 6 है. होने कितने चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 होने चाहिए. ठीक है, तो इनको 2 की और रिक्वायरमेंट है. तो क्या ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे. तो हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी इनको देनी पड़ेगी. तो इनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. जितना कम साइज़ उतना ज़्यादा अट्रैक्शन, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से बाहर निकालने के लिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी. तो ऊपर से नीचे जाने पर साइज़ बड़ा हो जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है. तो जो नीचे वाले एलिमेंट हैं उनसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना थोड़ा सा इजी हो जाता है. तो अगर हम बात करें ग्रुप की, तो ऊपर से नीचे जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है. इट इज़ ड्यू टू द इंक्रीज इन साइज़. क्यों कम होती है, क्योंकि साइज़ इंक्रीज हो जाता है. हाउएवर द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप हैव लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज़ एज कम्पेयर टू दोज ऑफ 15. और अगर हम बात करें कंपैरिजन, देखो ज़्यादा तो होती है, लेकिन अगर हम बात कंपैरिजन कर रहे हैं किसकी, 15 एंड 16, तो 15 वाला जो ग्रुप है उसका जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ चुकी है. क्यों, क्योंकि हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन है वहाँ पर, जबकि यहाँ पर हाफ फिल्ड
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। स्टेबल वो ज़्यादा है, स्टेबल ये कम है, तो इसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो थोड़ी कम हो जाती है, और जो 15 नंबर वाला ग्रुप है उसकी थोड़ी सी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। It is due to the fact of group number 15 element have the extra stable half filled p orbitals। ठीक है, समझा चुकी हूँ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, यहाँ पर देखो दे रखा है नाइट्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हाफ फिल्ड है कुछ इस तरीके से। 3 यहाँ पर ऑर्बिटल्स होते हैं p के पास, तो 3 हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, हाफ फिल्ड है तीनों। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया नाइट्रोजन की। अब हम ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास फील्ड जो होंगे वो 1 2 और ये 3 और ये 4। ठीक है, तो यहाँ पर हाफ फील्ड नहीं है जबकि यहाँ पर हाफ फील्ड है, तो इसी वजह से ये स्टेबल ज़्यादा है। कौन? ग्रुप नंबर 15। इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर।